नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने वो समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा, सपोर्ट की अपेक्षा रखता हूं और आप सपोर्ट करेंगे ये भी उम्मीद करता हूं। और आज का लक्ष्य भी है कम से कम 50 लोग मुझसे जुड़े तो मुझे लगेगा कि वास्तव में जो है मेरी बात आप लोगों ने सुनी है। जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी ज्योतिष को मानते हैं, मनन करते हैं, तो जरूर व्हाट्सएप चैनल को मेरे फॉलो करें, देखिएगा। और दूसरी बात ये है, इस व्हाट्सएप चैनल से आप सर्च भी करें गूगल में, जिसका चैनल होता है कोई पैसा नहीं मिलता है उसको, या किसी भी प्रकार का उसको फायदा नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए रोज छोटा छोटा जो है वीडियो में उसमें डालता हूं या लेख के द्वारा कुछ आवश्यक जानकारी ज्योतिष से संबंधित अपने व्हाट्सएप चैनल में डालता हूं। तो आप फॉलो करें तो आपको रोज सुबह चाय की चुस्कियों के साथ जो है कुछ न कुछ जानने, सीखने और सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मनन करेंगे। चलते हैं हथेली में। रियल हथेली है, पुरुष जातक की है। और यहां पे देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही मैं हथेली में जो है नजर डाल रहा हूं, आप देखेंगे कि निम्न मंगल से निकलती हुई दो बहुत बड़ी रेखाएं और कुछ छोटी रेखाएं यहां पे आपकी जीवन की रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है, करियर और धन की रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है अगर ध्यान से देखें, और मस्तिष्क रेखा को भी काटती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा हृदय रेखा में भी पहुंच रही है। और जब राहु की ये लकीरें किसी पर्वत पे नहीं जाती हैं और केवल इन मुख्य लकीरों को काटती हैं, तो राहु का विपरीत प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। और यहाँ पे भी एक्चुअल रूप में पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है देखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से समझिएगा इसको। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है, तो सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये बात निश्चित है। दूसरी देखिएगा, आपकी जितनी भी धन और करियर की रेखाएं हैं ये इनको काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये भयंकर उतार चढ़ाव देती है, जो दे रही होगी। अब तीसरी बात देखिएगा, किसको काट रही है ये आपकी मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। मस्तिष्क मानी आपका ब्रेन, जिससे आप सोचते हैं, जो सोचने की क्षमता को दिखाता है, एनालिसिस करने की क्षमता को दिखाता है, जो आपका जीवन का हेड है वही उसको काट रही है। तो जब ये उसको काटती है तो भ्रम की स्थिति पैदा करती है, जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर लेती है। व्यक्ति फिर तय नहीं कर पाता है, बिखर जाता है कि वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। भ्रम की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति ये पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, तनाव देता है, डिप्रेशन की अवस्था में ले जाता है। रात दिन कोई ना कोई चिंता करेगा व्यक्ति, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अन्य ग्रहों पे भी फिर इसका प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कुप्रभाव व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। ठीक, अब ये हृदय रेखा को अगर छू ले इस प्रकार से,
तो धीरे धीरे आपके रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। अब दूसरी चीज, अगर इसमें दूसरे पहलुओं को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपकी व्यावसायिक रिश्तों को भी खराब करने की कोशिश करता है। अब एक चीज और देखें, इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे तो बीच में ये गुणे की चिन्ह भी बन रहे हैं, और जब राहु बीच में गुणा का चिन्ह बनाता है, क्रॉस का चिन्ह बनाता है, तो इसके परिणाम थोड़ा और बढ़ जाते हैं, और ये बढ़ते ही बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है, कुछ लोगों के हथेली में ये होगा, कोई परिणाम नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा कि देखिएगा, 4 ग्रह उनके मजबूत होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये लाख प्रयास कर रहा हो, लेकिन अगर आपके चारों ग्रह पुष्ट और सुंदर है हथेली में, थोड़ा कम भी होंगे कोई बात नहीं, चलेगा, तो आप पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चारों ग्रह पुष्ट है तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। सबसे है पहला है बृहस्पति, सुंदर और पुष्ट है, अच्छा दिख रहा है, तो यकीन मानिएगा ये ग्रह हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, तो इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। इसके साथ अगर आपका सूर्य बेहतरीन हो तो कहना ही क्या, इसके साथ अगर आपका चंद्रमा शानदार हो और आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हों, जैसे आपका ये वाला मंगल है वैसे ये भी हो, तो राहु कितना भी प्रबल अवस्था में हो, केतु कितना भी खराब हो, आप पे जीवन में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है, ये ग्रह लड़ नहीं पा रहे उससे, ये तत्व आपके जो है उस नेगेटिव ऊर्जा से जो है फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या घटित होता है, ऐसे में आप अगर जो है नौकरी कर रहे हो तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको तरक्की नहीं मिलती है, आप वहीं घिसते रहते हैं, बस जीवन का गुजारा होता रहता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। पैसा आ भी रहा होगा, आपको तरक्की नहीं मिलती, आप अपने से आगे उस ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाते हैं, ये उस चीज को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, माने इनकम बढ़ सकती है लेकिन वो इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता है। ठीक है ना, ये इस चीज को दिखाता है। तीसरी बात है कि ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, या तो व्यापार डूब जाएगा, या उसमें नुकसान होगा, या वो ना के बराबर चलेगा। अगर इन चीज़ों से आप बच गए, मानो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ा, तो फिर ये क्या करता है, ये फिर कर्जे के दलदल में फंसाता है, और उस कर्जे की दलदल में व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता बाहर आने का। कर्ज बढ़ता जाता है, कम होता नहीं है, और फिर उसका असर आपके सेहत पे भी पड़ता है, आपके फाइनेंस पे भी पड़ता है, सारा ढर्रा आपका बिखराव की स्थिति में आ जाता है। मान लो इससे भी आप बच गए, फिर ये बहुत गहरा प्रभाव देता है, करा किसी ने भरा किसी ने, ये वाद विवाद में ऐसा फंसाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हो गया, और कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है, और लंबे दौर तक आप इस चीज को झेलते हैं, इस परेशानी को फेस करते हैं। अब जो है ये भी आप बच गए, तो फिर ये परिवार के बीच में ही ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि मन मुटाव की स्थिति आएगी, भाइयों भाइयों में जो है झगड़ा हो जाएगा, आपकी जो है जिसको हम कहते हैं संपत्तियां फंसनी शुरू हो जाएंगी। ये इन चीज को दिखाता है। ये भी नहीं हुआ तो फिर बच के रहेगा। ये रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, ये किस प्रकार से ठीक होगी, पहले तो पकड़ में नहीं आती है। आपने एक्सरे करवा लिया, आपने जो है अल्ट्रासाउंड करवा लिया, आपने ईसीजी करा लिया, लेकिन उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ लगती नहीं है। ये इस चीज़ को दिखाता है। अगर राहु का ये प्रभाव पड़ रहा है तो राहु का उपाय जरूर करें, ठीक है ना, तो कर्जा भी नहीं रहेगा, चीज़ें भी उभरेंगी, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी ठीक रहेगी।
अब दूसरी चीज तो दिख रही है, आप कहेंगे गुरुजी आप आते ही नेगेटिव चीजों को बता रहे हैं, उसके बाद मैं पॉजिटिव भी बताऊंगा, लेकिन जो दिख रहा है सरलता से उसको पहले बताएं। अब आप देखेंगे कि आपकी हथेली में यहाँ पे जाल बना है। जब भी इस हिस्से में जाल बने, आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, उसको प्रयोग करना। ये डिप्रेशन को जन्म देता है, तनाव को जन्म देता है, चीजों को अड़चनों में डालता है। जैसे आपने कोई चीज खरीदी, मान लो प्रॉपर्टी खरीद ली कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदूंगा, बेचूंगा, ये कर्जा उतार दूंगा। अब मेन या तो सौदा होगा ही नहीं, पहले सब कुछ बात चलेगी, कल सौदा पेपर पूरे होने हैं, आपको केवल दस्तखत होने हैं, आप देखेंगे उसी टाइम अड़चन आ जाएगी, वो सौदा खत्म हो जाएगा। या तो आपने खरीद ली और उसके बाद आप जैसे ही बेचने वाले हुए वैसे ही उसका भाव गिर गया, आप नुकसान कर बैठे। ये इस चीज को दिखाता है, किसी भी चीज में ना उदाहरण दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये भी खराब है, तो इसका मतलब ये चीज आपके साथ घटित होगी अभी। तीसरी चीज देखिएगा, इसमें ये शुभ नहीं माना जाता है जाल हथेली में। सबसे पहला प्रभाव देता है ये आपके मन पे और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने आ जाती हैं, या कभी कभी पूरा जीवन उलझनों में चला जाता है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि दुविधा आपके जीवन में आ जाती है, कई बार आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना क्या चाहिए और वास्तव में किस और हमें जाना चाहिए। अब दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पर, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है, विकार देने की ये कोशिश करता है, मानी जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसका भी फिर प्रभाव पड़ता है जीवन में। या तो ऐसे में बुजुर्ग होते हैं जो, उनसे व्यक्ति का संबंध ठीक नहीं रहता है, या बुजुर्गों की वजह से भी ऐसे व्यक्तियों की जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को तरक्की नहीं मिल पाती है, बस गुजारा करते रहता, इनकम बढ़ सकती है लेकिन वो इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और गुरु खराब हो जाए इसके साथ, जैसे आपका है शनि की तरफ देख रहा है, यहाँ बहुत जो है दुविधा में आ रहा है ये, तो ये थोड़ा सेहत को भी खराब करने की कोशिश करता है। कई लोगों में ये डायबिटीज देता है, लीवर की दिक्कत देता है, कई में लीवर जो है मोटापा बहुत बढ़ जाता है व्यक्ति का, और व्यक्ति को ये शिथिल कर देता है, शिथिलता देता है और खुशहाली जो है जीवन से निकालने की कोशिश करता है। आंतरिक खुशियां जिसको कहते हैं, लग्जरियस जीवन से निकाल लेता है, ये इस चीज को भी देता है। तीसरा, ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर करता है, बीमारों अवस्था में ले जाता है। और चौथा, आपके जो रिश्ते हैं उनको खराब करने की कोशिश करता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। अब देखिएगा, पांचवा और सबसे बड़ी चीज, सबसे तीव्र चीज, ये आपके सफलता के स्तर को माइनस की तरफ ले जाता है, घटाता है। लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ये व्यक्ति नीचे की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जितना वेग से जाना चाहिए उतना ही ये नीचे की तरफ आता है। मानी ये नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है, आपके जीवन की नींव है जो, उसकी जड़ों को खोखला कर लेती है और पूरे जीवन को उसमें समाहित करने की कोशिश करती है, जिससे जीवन का महत्व खत्म हो जाए। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिएगा, सबसे पहले इसी चीज को ठीक करना चाहिए, माफी चाहूंगा, ठीक करना चाहिए, खराब नहीं। कैसे ठीक करेंगे? 3 क्रियाओं से। एक भी क्रिया नहीं की तो ये ज्यादा ठीक नहीं होगा। अगर एक छूट गई मानो तो 2 कर ली तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तीनों क्रियाएं करना बहुत जरूरी है अगर ये स्थिति है। क्या है? सबसे पहला, एक
वनस्पति स्नान की प्रक्रिया है। कुछ दिनों तक आप स्नान रोज करते हैं, उसमें वनस्पति द्रव्य डाल करके और छोटी सी प्रक्रिया का पालन करके उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो ग्रहण करने की ताकत बढ़ जाती है और आप नेगेटिव ऊर्जा को बाहर धकेल रहे होते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब हमारी परंपरा जो चली आ रही है, अगर जो परंपरा का पालन करता है, और उसमें भी खासकर ब्राह्मणों में देखा होगा आपने, राजपूतों में देखा होगा आपने, जो पारंपरिक परिवार है, तो वो जब स्नान करते हैं तो सबसे पहले जो है उस पानी के साथ एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मिनम सानिधम कुरु, कहते हैं ना। अब वो गंगा यमुना गोदावरी में तो नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए सबको उसी पानी में बुला लेते हैं कि यहाँ पे आप निवास करो, मैं स्नान कर रहा हूँ। तो जो पारंपरिक हमारी चीजें चली आ रही थी उससे क्या होती थी कि नेगेटिव ऊर्जा जो है व्यक्ति के अंदर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो फिर गंगा स्नान हो गया था। ठीक है ना। तो अब तो है नहीं ऐसा, अब शावर लग गए हैं, लोग केमिकल के साबुन से नहा रहे हैं और थोड़ा भी बाहर गए तो पॉजिटिव ऊर्जा कम पकड़ती है, नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा जो है आकर्षित कर लेता है आदमी अपने अंदर और उसके परिणाम को डेली भुगतता है। दूसरी बात है उसका रूटीन कुछ ऐसा हो गया है, दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि सारी चीज़ें अव्यवस्थित होती हुई दिखाई देती हैं, व्यक्ति के अंदर की लग्जरियस चली जाती है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वनस्पति स्नान करना है। उसके बाद एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। क्यों दूंगा दिव्य सूर्य क्रिया भाई? जब वनस्पति स्नान कर लिया, आपके अंदर अष्टाचक्र हैं, ये शरीर कई चीजों से बना है। अष्टाचक्र जो आपके शरीर के अंदर है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाए, इसलिए दिव्य सूर्य क्रिया दी जाएगी। अब ये तो वनस्पति स्नान की एक निश्चित टाइम तक करना है, उससे आगे नहीं करना है। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया 3 महीने तक तो बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आप पूरे जीवन करें तो ये आपके लिए फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अब उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है। दिव्य शब्द क्यों जोड़ रहा हूं आप खुद समझ लीजिएगा, अवलोकन खुद भी करा कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये प्राणायाम है, योगा है और बहुत सरल है। आप कहेंगे यार ये तो हम वैसे भी कर लेंगे, ये योगा है, इस चीज को आपको करना है। ठीक है ना, जरूर करिएगा। आपको ये 3 चीजें करनी ही करनी है तो आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आएगी। और राहु का उपाय ये करना है। ठीक है ना। और ये बहुत देर तक पूजा में बैठने वाला काम नहीं है। योगा करेंगे तो योगा कौन सी पूजा में बैठ के करना, आपने कहीं पे भी कर लें। ठीक है ना। आप दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे ये भी पूजा नहीं है, स्नान करेंगे ये भी पूजा नहीं है, बोरियत वाला काम कोई नहीं है, लेकिन करना आना चाहिए। और जो विधि दे रहा हूं उसी के अनुसार करें तो लाभ होगा। अब उससे क्या होगा, एक तो जो धन आप कमाएंगे कहीं ना कहीं उसका संचय भी कर लेंगे और उसमें से जो आप जो है कर्जा बना हुआ है उस कर्जे को भी दे पाओगे। दूसरा, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर की जो खुशियां गायब है वो खुशियां लौट के आएंगी, जीवन में उत्साह रहेगा, आंतरिक खुशियां रहेंगी, ऊर्जा रहेगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिमाग सही से काम करेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, आपको सही मौके मिलेंगे, चाहे रोजगार के हों चाहे पैसा कमाने के हों, आप स्थायित्व की ओर जाएंगे। तीसरा, इसमें क्या होगा कि राहु का जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और चीजें बेहतरीन स्थिति में आ जाएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो ये चीज आपको करनी है। चाहे आपका जो है भूमि का लेन देन का समय है उसमें लाभ मिलेगा, कर्जे की स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, पारिवारिक दृष्टि से देखें तो परिवार की तरफ से खुशियां मिलेंगी, कहीं ना कहीं चीजें आपकी बढ़ेंगी और स्वास्थ्य हो ये भी बेहतरीन रहेगा।
तो ये इन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। अब चमत्कार नहीं होगा, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ। मैं कोई जादू वाला तो हूँ नहीं कि आपका हाथ देखा और चमत्कार कर लिया, नहीं, चमत्कार नहीं होगा। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अभी आपको 3 वर्षों तक झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 वर्षों तक झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो इसके परिणाम घातक नहीं होंगे, नॉर्मल रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसलिए कह रहा हूं 3 वर्षों तक कि यहां पे जो आपका शुक्र की स्थिति है, ये शुक्र की स्थिति बता रही है कि जीवन काल में थोड़ा 3 वर्षों तक संघर्ष रहेगा, धन हानि होने की आशंका रहेगी। और बिजनेस ना करें, बड़ा सोच समझकर करें, बिजनेस में नुकसान होने की संभावना अभी बनी रहेगी 3 वर्षों तक। अगर बिजनेस करते भी हैं तो पूरे जीवन में कह रहा हूं पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। हाँ, 42वें वर्ष से 42 ईयर से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ये भी निश्चित है। और फिर बुढ़ापा तो बहुत अच्छा है, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका रहेगा, ये भी बता रहा है। एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, जरूर करें, ठीक है। बहुत अच्छी राहत वाला मैं उपाय दे रहा हूं आपको। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज्यादा है, कर्म करने में कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और अभी मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आगे चलकर 2 चीज़ों के कारण आप सफल होंगे। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण सफलता मिलेगी। और दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, इसके कारण आपको सफलता की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो खुद के बलबूते पे सर्वथा सफल होंगे, अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे, ऐसी दिखाई दे रही है। एक मंगल से रेखा जा रही है और बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। तो जब दिव्य सूर्य क्रिया करें तो उसमें उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का प्रयास करेंगे, आगे जाके सफल भी होगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आप, ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाले इंसान हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी सफलता भी आपके साथ है, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही। अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिख रही है। और जो प्रारंभिक दौर है उसमें खास करके 40 या 41वें वर्ष तक का एक्यूरेट ये कह रहा आपकी हथेली, उसमें उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। कई बार आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, कई बार संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बेहतरीन स्थिति लाता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा अगर देखें अच्छा है। और यहाँ पे जिस प्रकार से ये डमरों का चिन्ह बन रहा है, ये भी बेहतरीन स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 रेखाएं बनती हुई दिख रही है, लेकिन राहु के काटने के कारण इन रेखाओं का जो प्रभाव है ये शून्य हो गया है, मृत्यु हो गया है। तो राहु का प्रभाव जब खत्म होगा तो चीजें अच्छी बढ़ेंगी।
इसमें 2 रेखाएं वैसे हैं, लेकिन राहु के प्रभाव ने इसके गुणों को भी खत्म कर लिया है। यहाँ सब कुछ होते हुए भी अधूरापन का एहसास दिलाती हुई ये दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो सुंदर है, लेकिन ये जगह उभर गई है, इसमें जाल आ गया है। तो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा ज्यादा उभर रहा है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इस पे कंट्रोल रखें, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और कोई भी आपसे मिलेगा आगे चलकर वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से रेखाएं तो बन रही है, लेकिन बृहस्पति खराब है, यहाँ चपट गया है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा ये जब पलटा हुआ होता है, चपटा हुआ होता है, तो ये साधारण अवस्था में बैठा हुआ मानना चाहिए, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कुछ वर्णन मैंने इसके साथ कर लिया है। शनि की स्थिति हम देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा उभर रहा है, तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई वजह ऐसी बता रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। यहाँ पे अगर सूर्य की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य की रेखा बुध की तरफ जा रही है। इसका मतलब है वर्तमान में आप लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। यहाँ पे बुध देखें तो छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। चंद्रमा बहुत ज्यादा फूल गया है, और चंद्रमा का फूलना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा मन सोचाए तो चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा अगर इस प्रकार की होगी, देखिए चंद्रमा थोड़ा सा भी जब अनबैलेंस होने बैठ जाता है ना, तो हमारे जो कैश की समस्या है, पैसों में, उसमें दिक्कतें आने बैठ जाती है, बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है, और जो व्यक्ति ने पढ़ाई में पैसा लगाया वो वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका जो करियर है किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, वो उसको अगर बाजार में लेके जाए, मंडी में, बाजार में जो है आजमा ही नहीं पाता है। ऐसे अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर। इंसान का मन करता है यार वो अकेला बैठा रहे, चीजों के बारे में सोचता रहे। और दूसरी बात, चंद्रमा खराब हो तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, या कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ की तबीयत खराब होने लग जाती है, या कई बार माँ के साथ जो संबंध है वो खराब होने बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा अगर अनबैलेंस हो तो इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में कभी कभी विलेन बन जाता है। और चंद्रमा तन मन धन तीनों चीजों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं अगर चंद्रमा ऐसा है तो चंद्रमा का छोटा सा उपाय दे रहा हूं, खाने पीने से संबंधित उपाय हैं, जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। बस सिंपल सिंपल चीजें दे रहा हूं जो लाभ दे और चीजों को बेहतर बढ़ाए। दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।